जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज टाइम एंड वर्क के काफ़ी बेहतरीन सा मेरे भाई टॉपिक आपका जो है वो है अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट। उसको आज हम लोग मेरे दोस्त कंप्लीट करते हैं, है ना। इस 10 मिनट के शो में मेरे भाई 10 मिनट में आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे सवाल से मेरे भाई रूबरू कराऊंगा कि आपके दिमाग हिल जाएंगे दोस्त, है ना। और जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वह बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है। यानी कि बारी बारी का मतलब यह है मेरे दोस्त कि आज ए काम किया, फिर कल बी काम करेगा, फिर परसों सी काम, फिर परसों ए काम करेगा, ठीक है। एक एक दिन गैप करके मेरे दोस्त, है ना। तो ए कार्य शुरू करता है, काम किससे शुरू हो रहा है तो ए से शुरू हो रहा है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोग देखे होंगे कि भाई पहला क्वेश्चंस मैं काफी डिटेल से समझाता हूं, पहले बहुत ज्यादा डिटेल से, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को उड़ाना सिखाएंगे दोस्त। सबसे पहले ए नाम का एक व्यक्ति है जो काम को कितने दिनों में, तो 15 दिनों में मेरे भाई समाप्त कर सकता है, ठीक है, 15 दिनों में। और बी नाम का व्यक्ति है मेरे दोस्त, वो कितने दिनों में, तो आप बोलोगे भैया 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, 20 डेज। अब मुझे बताओ कि भाई 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 60। ये 60 क्या है मेरे भाई, तो ये आपका है टोटल वर्क। क्या है मेरे दोस्त, तो टोटल वर्क आपका, ठीक है, कि टोटल काम है मेरे भाई। 15 गुना 4 अगर आप करते हो तो 60 होता है, 20 तिया का 60 यानी कि 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये 4 और 3 क्या है मेरे भाई। ये 4 और 3 आपका है क्या, तो ये आप बोलोगे भैया क्षमता है। ये क्या है, क्षमता है, यानी कि एफिशिएंसी कहते हैं इसको दोस्त हम लोग। क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी कहते हैं दोस्त, एफिशिएंसी, है ना। और इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया जैसे ए 15 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, तो बोलोगे भैया ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो 4 काम करता है। बी नाम का व्यक्ति है, एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है, ठीक है। यानी कि एक दिन का काम है मेरे भाई ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि काम ए से शुरू हो रहा है और बारी बारी से काम चल रहा है, तो मुझे बताओ कि भाई 2 दिनों में कितना काम होगा, ठीक है। पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी, ठीक है। फिर मेरे भाई ए काम करेगा, फिर बी करेगा, तो 2 दिनों में कितना, तो आप बोलोगे भैया 4 और 3 7, आपका कितना काम मेरे भाई, 7 काम होगा, ठीक है। और 7 को कितना से गुना करेगी, 60 हो जाए या 60 के करीब में हो जाए दोस्त, है ना। तो आप बोलोगे भैया 7 गुना 8 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हम लोगों को 8 से गुना करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया 8 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 16 दिन आपका मेरे भाई, ठीक है, 16 दिन आपका। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे और कितना बचा हुआ है, तो बोलोगे भैया और 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना काम मेरे भाई, तो 4 काम। ये 4 काम कौन करेगा, शुरुआत किससे हुई थी, तो ए से हुई थी, तो ये 4 काम भी कौन करेगा, तो ए करेगा। ए एक दिन में 4 काम करता है मेरे भाई, तो ये 4 काम कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन और इसमें ऐड कर देंगे दोस्त, है ना। एक दिन और इसमें ऐड कर देंगे। अब बोलोगे भैया टोटल कितना हो गया, 16 और 1 17, कितना मेरे भाई, तो 17 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 17 दिन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अब हम लोग अगला क्वेश्चन मेरे भाई काफी स्पीड में हम लोग निकालते हैं। अब देखना सेम टाइप का एक और सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। वह बारी बारी से कार्य करते हैं, ए से काम शुरू हो रहा है, ठीक है। ए कितने दिनों में, तो अब बोलोगे भैया ए नाम का व्यक्ति 9 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है और बी नाम का व्यक्ति कितने दिनों में, तो भाई 12 दिनों में। कितना मेरे भाई, तो 12 दिनों में। 9 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 36, ठीक है। 9 गुना 4 आपका 36 होता है और 12 तिया का 36 आपका, ठीक है। तो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है मेरे भाई, काम ये से शुरू हो रही है, 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, तो 4 और 3 आपका 7 काम, ठीक है। 7 को कितना से गुना करें कि मेरे भाई 36 हो जाए, तो बोलोगे भैया 5 से हम लोग गुना करते हैं, या 36 हो जाए या 36 से कम होना है, ठीक है। तो 5 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 35 वर्क हो जाता है। ये टोटल वर्क है मेरे दोस्त आपका। इधर भी हम लोग 5 से गुना करेंगे तो बोलोगे भैया 5 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 10 दिन। कितना मेरे भाई, 10 डेज, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 दिन। अब एक काम और बचा हुआ है, तो एक काम मेरे भाई कौन करेगा, तो बोलोगे भैया ये एक काम करेगा कौन, तो ए से कार्य शुरू हो रहा है तो ए ही करेगा। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम करना है मेरे भाई, तो एक बटे का एक काम बचा हुआ है और ये एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो इस 4 को नीचे लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 10 गुना 4 आपका 40 और एक आपका कितना हो जाएगा, 41 बटे का 4। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, इतना दिन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। देखना एक और काफी बेहतरीन सा सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वह बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन ए से शुरुआत होती है काम की, ये प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। काम कितने दिनों में पूरा होगा दोस्त, है ना। सबसे पहले दिन कौन करता है, तो ए करता है। ए 10 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है
और बी कितने दिनों में मेरे भाई, तो बी है 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, 15 दिन मेरे दोस्त। 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा। ये 30 क्या है, तो टोटल वर्क। 10 क्या का 30, 15 गुना 2 करोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ए से कार्य शुरू हो रहा है। मुझे बताओ कि भाई 2 दिनों में काम कितना हो रहा है, तो 3 और 2 आपका 5 काम। ठीक है, 5 को कितना से गुना करें कि मेरे भाई 30 वर्क आपका हो जाए, तो बोलोगे भैया 6 से। तो इधर भी मेरे भाई 6 से गुना करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया 6 गुना 2 आपका 12 दिन। कौन सा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई 5 सेकंड बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, 5 सेकंड में मेरे भाई आज के बाद आप इस ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाओगे मेरे दोस्त, है ना मेरे दोस्त। 3 व्यक्तियों पे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। अभी 2 ही व्यक्ति पे काम हो रहा था, अब 3 व्यक्ति काम करेंगे। देखना, एक्स, वाई और जेड एक कार्य को 3 दिन, 6 दिन और 6 दिनों में मेरे भाई पूरा कर सकते हैं। एक्स पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन वाई, तीसरे दिन जेड, फिर चौथे दिन मेरे भाई वही कर्म दोहराता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? सबसे पहले कौन है, तो अब बोलोगे भैया एक्स नाम का व्यक्ति है, किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर एक है वाई नाम का व्यक्ति जो 6 दिनों में, और फिर है मेरे भाई जेड नाम का व्यक्ति जो 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, 3, 6 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 गुना 2 6, 6 गुना 1 6 और 6 6 हो जाएगा दोस्त, है ना। ये 6 क्या है, तो आप बोलोगे भैया टोटल वर्क है आपका। और ये क्या है, तो 1 दिन का काम। एक्स 1 दिन में 2 काम करता है, वाई 1 दिन में कितना करता है, तो भाई 1 काम, और जेड 1 दिन में कितना करता है, तो 1 काम मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि पहले दिन एक्स करिए, एक एक्स काम करता है, दूसरे दिन वाई, फिर तीसरे दिन जेड। तो 3 दिन मेरे भाई, 3 दिनों में कितना काम हो रहा है? अब बोलोगे भैया 2 और 1 3 और 1 4 काम। कितना मेरे दोस्त, तो 4 काम। ठीक है, 4 काम हो रहा है मेरे भाई। और कितना काम बचा हुआ है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 6 काम है टोटल वर्क आपका। तो बोलोगे कितना बचा हुआ है, 2 काम। ठीक है, 2 काम बचा हुआ है दोस्त। ये 2 काम कौन करेगा, तो बोलोगे भैया एक्स करेगा। एक्स 1 दिन में कितना करता है, तो 2 काम। ठीक है, शुरुआत एक्स से हुई थी मेरे भाई, तो खत्म भी तो एक्स करेगा। ठीक है, तो अब बोलोगे भैया एक्स करेगा। एक्स 1 दिन में 2 काम करता है, तो भैया 2 काम की जरूरत थी, 6 वर्क आपका हो गया। ये 2 काम एक्स कितने दिनों में करता है, तो 1 दिनों में। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 4 दिन। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई, काफी खतरनाक सवाल लगाते हैं जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगा मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 22 दिनों में, और सी अकेला उसी कार्य को 33 दिनों में मेरे दोस्त, है ना। वह निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए करता है, फिर चौथे दिन मेरे भाई फिर वही कर्म रिपीट होता है, यानी कि ए और बी काम करता है। ठीक है, और इसी कर्म आगे भी काम करते रहता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा दोस्त? सबसे पहले क्या है, अब बोलोगे भैया ए नाम का व्यक्ति है जो 11 दिनों में कर सकता है। बी नाम का व्यक्ति कितना, तो 22 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। और सी नाम का व्यक्ति कितना, तो 33 दिनों में मेरे भाई काम समाप्त करता है। 11, 22 और 33 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 66। 11 गुना 6 66 होता है, 22 या का 66 आपका, 33 से 2 से गुना करोगे तो 66 हो जाएगा। मुझे बताओ कि भाई 3 दिनों में काम कितना हो रहा है? 3 दिनों में काम कितना हो रहा है, तो पहले दिन ए और बी करता है, यानी कि 6 और 3 आपका 9। दूसरे दिन बी और सी करता है, यानी कि 3 और 2 आपका 5। फिर कौन करता है मेरे भाई, दूसरे दिन हो गया। तीसरे दिन कौन करेगा, तो सी और ए मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 आपका 8। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 8 और 5 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 वर्क। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 काम। 3 दिनों में 22 काम हो रहा है, तो मुझे बताओ कि भाई 66 काम कितने दिनों में होगा, तो 22 गुना 3 आपका 66 हो जाएगा दोस्त, है ना। 3 से गुना करने पे हो जाता है। इधर भी गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 9 डेज। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त 9 डेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन मेरे भाई। कोई देखो ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई जब आप क्लास करते हो ना, तो ज़्यादा इंटरटेनमेंट या फिर हंसी मजाक बहुत ज़्यादा मेरे भाई, कि भाई जोक सुनाए कोई टीचर, ठीक है, मुझे वो सब चीज़ पसंद नहीं है दोस्त, है ना। अगर आपको मेरे दोस्त काफ़ी हंसी मजाक में इंटरेस्ट है तो भाई आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना, हम लोग डायरेक्ट सीधे मेरे भाई पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम की मेरे भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, अगर आप क्लास करते हो 20 क्वेश्चंस लगाने में, अगर आप मेरे भाई अगर 1 घंटे का समय लेते हो, 2 घंटे ले लेते हो, तो फिर भाई वेस्ट है, सारी चीज़ें बर्बाद है दोस्त, है ना। देखना, क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। ए अकेला एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और सी कितने मेरे भाई, तो 24 दिनों में। ठीक है, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। ए कितने दिनों में, तो 8 दिनों में, और बी नाम का व्यक्ति है मेरे भाई, उसको कितना, तो 12 दिनों में, और सी नाम का व्यक्ति है मेरे दोस्त कितने दिनों में, तो आप बोलोगे भैया 24 दिनों में। 8, 12 और 24 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया
आपका 24, कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, 8 तिया का 24, 12 गुना 2 24 और 24 गुना 1 आपका 24 हो जाता है ना। अब कह रहा है कि पहले दिन मेरे भाई ए बी काम करता है और दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए, फिर चौथे दिन मेरे भाई फिर उसे ए बी काम करना शुरू कर देता है। मुझे बताओ कि भाई 3 दिनों में काम कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे भैया पहले दिन ए और बी करता है यानी कि 3 और 2 आपका 5, दूसरे दिन बी और सी करता है यानी कि 2 और 1 3 आपका, फिर तीसरे दिन मेरे भाई कौन करता है तो सी और ए यानी कि 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 4 कितना हो जाएगा तो 12 वर्क। 12 वर्क मेरे भाई 3 दिनों में हो रहा है। तो मुझे बताओ कि भाई 24 काम कितने दिनों में होगा। तो 12 गुना 2 आप करोगे तो 24, तो इधर भी मेरे भाई 2 से गुना करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया कितना, तो 6 डेज। कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका 6 डेज मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखना मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। ये प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्त एसएससी CHSL 25/5/2022 का ये मेरे भाई शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको कहूँ तो जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेरे भाई सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखना सबसे पहली बात यह है कि भाई ए कितने दिनों में, तो 24 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। ए 24 दिनों में आपका, और बी नाम का जो व्यक्ति है मेरे दोस्त वो कितने दिनों में, तो भाई बोलोगे बी इसे 80 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितना मेरे भाई, तो 80 दिनों में, है ना। अगर मेरे भाई यहाँ पे हम लोग देखोगे तो बोलोगे भैया 80 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो भाई 240 कितना होता है मेरे भाई 240। आप एलसीएम करके देख लेना दोस्त, है ना। 240 24 गुना 10 आपका 240 हो जाएगा, 8 तिया का 24 यानी कि 3 बार से। अब मुझे बताओ कि यह 240 क्या है, तो टोटल वर्क है आपका मेरे भाई। और ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। मुझे बताओ कि भाई क्या करता है कि बी 2 दिन अकेले काम करता है, कार्य कौन करता है, तो बी अकेले मेरे दोस्त 2 दिन काम करता है। फिर कहता है कि भाई मैं थक गया हूं, अब ये तुम एक दिन काम कर लो मेरे दोस्त, फिर मैं काम में आ जाऊंगा, है ना। तो बी 2 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ के चले जाता है। फिर तीसरे दिन कौन आता है, तो ए आता है और एक दिन काम करता है मेरे भाई, फिर वो चले जाता है। फिर चौथे दिन से कौन, तो बी फिर काम करना शुरू कर देता है ना। और ये प्रक्रिया मेरे दोस्त काम खत्म होने तक चलते रहता है। तो देखना यहाँ पे अगर बी का मेरे भाई 2 दिन, देखना मेरे दोस्त अगर हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि भाई बी 2 दिन काम करता है और ए तीसरे दिन काम करता है, यानी कि 3 दिनों में कितना काम हो रहा है। तो अब बोलोगे भैया बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 3 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 आपका 6 और 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 दिनों में 16 काम हो रहा है ना। 16 को कितना से गुना करें मेरे भाई कि 240 काम आपका हो जाए। तो अब बोलोगे भैया अगर 15 से इसको गुना करें, 15 गुना 6 आपका 90, 15 और आपका 9 कितना होता है, तो 24, यानी कि 15 से गुना करने पे 240 काम हो जाता है मेरे भाई। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 15 से गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15 त्या का आपका 45 दिन। कौन सा ऑप्शन है, 45 डेज। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अब लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, और काफी तगड़ा एसएससी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी 8 और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ए से होगी। यदि काम को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं तो x और y यानी कि कितना दिन और कितना घंटा लगा मेरे भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, एसएससी एमटीएस का शिफ्ट 1 का 5/10/2021 का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई टोटल काम सबसे पहले हम लोग अगर निकालें तो बोलोगे भैया टोटल काम अगर कितना हो जाएगा, तो 12 घंटे काम करके 20 दिनों में काम समाप्त हो रहा है, यानी कि टोटल कितना घंटा हुआ, तो 12 गुना 2 240 घंटा। कितना मेरे भाई, तो 240 घंटा, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई पहले दिन कौन काम करता है, तो ए काम करता है 8 घंटा। 8 घंटा मेरे दोस्त कितना, तो बोलोगे भैया 8 घंटा। फिर 6 घंटा कौन करता है, तो बी करता है 6 घंटा। फिर ए करता है कितना मेरे भाई, तो 8 घंटा। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये हो गया मेरे भाई पहले दिन, ये आपका सेकंड डे और ये आपका थर्ड डे। तो तीसरे दिन से तो कोई मतलब है नहीं दोस्त, है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया फिर यहाँ से तीसरे दिन से रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक का, है ना। तो मुझे बताओ कि भाई 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 2 डेज में। तो अब बोलोगे भैया 8 और 6 आपका 14 काम। कितना मेरे भाई, तो 14 घंटा। 2 दिनों में 14 घंटा काम हो रहा है। 240 घंटा कितना दिनों में होगा, तो भाई इसको कितना से गुना करें, अगर इसको 17 से गुना करें, 17 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा 68, 6 17 और 6 कितना हो जाएगा
23, 238 वर्क आपका हो जाता है दोस्त, है ना, 238। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 17 से गुना, कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 34 दिन, कितना हो जाएगा मेरे भाई 34 दिन। अब बचा कितना, तो भाई बोलोगे भैया 2 घंटा और बचा हुआ है, ठीक है, कितना मेरे भाई, तो 2 घंटा और आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें 2 घंटा हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 240, कितना हो जाएगा मेरे भाई 240 वर्क आपका, ठीक है, 240 घंटे का काम हो जाएगा, इसको घंटा में बदल देते हैं ना, 240 घंटा हो जाएगा। और इधर कितना, तो बोलोगे भैया 2 घंटा, यानी कि ये x का वैल्यू आपका 34 हो गया और y का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 2 हो गया। 34 और 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो जितने सारे मतलब उलझन वाले सवाल होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो एमटीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सीजीएल की बात करूं, सीपीओ, एसएससी, एमटीएस की तो नहीं, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, ठीक है, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे भाई, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जितने उलझन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखते हैं आपको भैया, लैंग्वेज बहुत बड़ा बड़ा होगा, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमटीएस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, है ना।